हेलो गाइस। तो कल मेरा SBI PO प्री का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट में था 20 दिसंबर का लास्ट डे में। तो मैं उसी का डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो लेकर आई हूँ। तो आई होप ये हेल्प करेगा आप लोगों को। तो डायरेक्टली फिर अपन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ओके। इंग्लिश में RC आया था। इसमें 9 क्वेश्चंस थे। ठीक है। इसमें 2 सिनोनिम्स आए थे। ये प्रोफाउंड का सिनोनिम पूछा था और एनकम्पासिस का सिनोनिम पूछा था। और ये लीन वर्ड था, इसका अपोजिट पूछा था। और एक ब्लैंक आया था। 4 क्वेश्चंस तो ये हो गए थे और बाकी 5 इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस थे। उसके बाद RC का टॉपिक ये था कि मतलब मैन एंड वुमेन के ऊपर एक रिसर्च की गई थी। उसमें बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी सेटिस्फेक्शन के ऊपर पूछा गया था, बताया गया था पूरा उसको। उसके बारे में पूरा RC था अपना। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था। उसमें 6 सेंटेंसेस थे, उनको रीअरेंज करना था। वो इजी था। उसके 5 क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद अपने डबल फिलर्स आए थे। इसमें 3-4 क्वेश्चंस आए थे। और इसमें ये नॉर्मल वर्ड्स ही आए थे, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था कि टफ वोकैब आई है। इजी वर्ड्स थे, वो समझ में आ रहे थे। मतलब अच्छे से ईजिली हो गया था। इंग्लिश सेक्शन काफ़ी ईजी था। उसके बाद वर्ड स्वैप आया था। वर्ड स्वैप के 3 क्वेश्चंस आए थे। ये भी इजी था पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। ओके। इसके बाद फ्रेज़ मीनिंग, फ्रेज़ मतलब जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उसका मीनिंग आए थे। उसके 2 क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद मैच द कॉलम के 4 क्वेश्चंस आए थे और एरर डिटेक्शन के भी 4 क्वेश्चंस आए थे। ये जो बहुत इजी सा था, इसमें ऐसा था कि मतलब कुछ रिसर्च की है, उसमें 2 फाइंडिंग्स आई हैं। तो एक फाइंडिंग था उसके बारे में कुछ था, उसके बाद दूसरा फाइंडिंग था उसके बारे में लिखना था और फिर लिखना था ओवरऑल इन दोनों फाइंडिंग का। तो वो ईजिली बन जा रहा था। ओके। उसके बाद फिर आता है क्वांट सेक्शन। ये थोड़ा लेंदी था। EI थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव ज़्यादा थे और अरिथमेटिक भी बहुत कैलकुलेटिव था। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी और अप्रॉक्सीमेशन भी थोड़ा सा अजीब सा था पर हो जा रहा था इजीली। कैसले DI आई थी, उसके 5 क्वेश्चंस आए थे। वो मैंने की नहीं थी तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं कि मैंने मतलब उसको पढ़ा ही नहीं था। उसके बाद एक टेबुलर DI आई थी। उसमें ऐसे दिया गया था कि मेल प्लस फीमेल का पूरा डेटा दिया गया था। उसके बाद फिर मेल कितने हैं वो दिया गया था। उसके बाद ये था कि परसेंटेज ऑफ मेल हु लाइक मूवीज़। तो ये ऐसे दिया गया था। इसमें इस परसेंटेज को इस वाले मेल से आपको निकालना था। इसके 5 क्वेश्चंस दिए गए थे। उसके बाद बार ग्राफ बेस्ड DI आई थी। वो ये मैंने की थी। उसके 5 क्वेश्चंस आए थे। इसमें 2 सोशल मीडिया साइट्स थी। तो एक सोशल मीडिया साइट का तो डाटा आपको बार ग्राफ के फॉर्म में दिया गया था और दूसरी के लिए रेशियो दिए गए थे। तो उस रेशियो से आपको दूसरी का डाटा निकालना था। उसके बाद 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आए थे। 5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशंस के आए थे और 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक से आए थे। अरिथमेटिक में भी यही सब सैलरी बेस्ड क्वेश्चन आया था, एक पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चन आया था, रेशियो के भी 2 क्वेश्चंस आए थे, एज पे भी क्वेश्चन आया था, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड से सारे क्वेश्चंस कैलकुलेटिव ही थे। ऐसा नहीं था कि कोई ईजिली जल्दी से बन जाएगा। पाइप पे क्वेश्चन आया था, टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन आया था, मेंसुरेशन पे क्वेश्चन आया था। इसमें ऐसा था कि लेंथ प्लस ब्रेथ के बराबर आपको डायमीटर दिया गया था और एरिया ऑफ सर्किल दिया गया था। तो उससे आपको रेडियस निकालनी थी, उसके बाद फिर डायमीटर निकालना था, उसके बाद फिर लेंथ और ब्रेथ ऐसे लिख देनी थी। फिर उस ये दिया गया था कि लेंथ जो है वो ब्रेथ का 150% है। तो फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना था। तो ये क्वेश्चन मुझे याद था तो मैंने सोचा आप बता देती हूँ इसमें। उसके बाद अपना ये रीजनिंग सेक्शन था। ये भी थोड़ा सा इसमें जो पज़ल्स थे वो थोड़े से एक पज़ल तो बहुत कंफ्यूजिंग लगा मुझे, बाकी तो सब ठीक ही था। और ये सेलॉक्स के इसमें 3 क्वेश्चंस आए थे। डायरेक्शन के भी 3 क्वेश्चन आए थे। डायरेक्शन तो बहुत लेंदी था। उसके बाद ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आए थे। और फिर एक कंपैरिजन था हाइट बेस्ड का, मतलब ऐसे 6 पर्सन्स की हाइट दी गई थी, उनको पूरा अरेंज करना था। उस पर 3 क्वेश्चंस आए थे। एक पेयर परफॉर्मेशन पे क्वेश्चन आया था। इस पे टेंड्रम्स था वर्ड, इसका मतलब बताना था कि कितने फॉरवर्ड और बैकवर्ड में कितने पेयर बन रहे हैं। उसके बाद एक वॉवल कॉन्सोनेंट बेस में ऑड इवन में ऐसा था कि ऑड पे प्लस करना है, इवन पे माइनस करना है। इसका एक 1 क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक अल्फ़ाबेटिकल पैटर्निंग जो आजकल आ रहे हैं SBI PO प्री में, उस टाइप का एक क्वेश्चन था। उसके बाद 20 मार्क्स का पजल्स आया था। 4 पजल्स थे। एक तो
फ्लोर बेस्ड पजल था। इसके 5 क्वेश्चंस थे। इसमें यही था कि 5 फ्लोर दिए गए हैं, 5 4 3 2 1 और 2 फ्लैट्स दिए गए हैं। ये इजी था, कोई वेरिएबल नहीं था, ऐसे ही था। उसके बाद एक मंथ बेस्ड था, उसमें 5 पर्सनस थे, 5 मंथ्स दिए गए थे और सिटी दिए गए थे। ये तो बहुत ईजी था, ये मतलब 1 डेढ़ मिनट में बन गया था। ये इसमें मंथ्स दिए गए थे, ये जो जनवरी मार्च जुलाई सितंबर नवंबर, तो ये 31 डेज़ के तीनों थे और ये 30 डेज़ के थे। उसके बाद कैटेगरी बेस्ड जो पज़ल था वो मुझे थोड़ा सा टफ लगा, कन्फ्यूज़न लगा, यही मेरा पज़ल फंस गया था। तो इसकी वजह से मेरी रीजनिंग के अटैम्प्ट्स भी कम हो गए, ये मेरा लास्ट में जाके बन पाया। उसके बाद फिर टाइम नहीं बचा था क्वेश्चन टिक करने का। तो इसमें ये 3 कैटेगरीज थी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग। और इसमें कलर का वेरिएबल था और 7 पर्सन्स दिए गए थे, मतलब टोटल, और मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 कर सकते थे इसमें। और डबल रो दी गई थी 14 मेंबर्स की, 7 नॉर्थ और 7 साउथ देख रहे हैं। इसके 5 क्वेश्चंस थे। ये मैंने किया नहीं था तो ज़्यादा डिटेल में पता नहीं कि कैसा था, इजी था या टफ था। सो यही था पूरा एनालिसिस SBI PO प्री का। बाकी आपको अगर इस चैनल पे कुछ और भी देखना हो तो कमेंट कीजिएगा। बट मेरे टोटल अटैम्प्ट्स थे 66। मैंने इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस किए हैं और रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस किए हैं और क्वांट्स में 16 क्वेश्चंस किए हैं। तो मेरे ओवरऑल 66 अटैम्प्ट हैं। बाकी आप लोग भी अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने अटैम्प्ट्स आप करके आए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।